कल्पना कीजिए, एक औरत जिसे डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब वह कभी चल नहीं सकती। व्हील चेयर में जिंदगी बितानी तय मानी जा चुकी थी। लेकिन कुछ महीनों बाद वही औरत बिना किसी दवा के चल रही थी, बल्कि दौड़ रही थी। कैसे? या फिर एक आदमी जिसे कैंसर था, कीमोथेरेपी बंद कर दी गई थी, डॉक्टरों ने कह दिया था अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन 6 महीने बाद उसकी रिपोर्ट्स क्लीन थीं। कोई दवा नहीं, कोई सर्जरी नहीं, सिर्फ विश्वास, ध्यान और मन की शक्ति। अब आप सोचेंगे, क्या ये चमत्कार है? नहीं, ये यू आर द प्लेसिबो के मूल विचार हैं। इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे उस अदृश्य शक्ति की जो आपके अंदर है, जो दवा के बिना भी शरीर को ठीक कर सकती है। ऐसी शक्ति जो यह तय करती है कि आप बीमार होंगे या स्वस्थ, हार मानेंगे या खुद को बदल देंगे। ये कोई मोटिवेशनल बातें नहीं हैं, यह विज्ञान है। न्यूरोसाइंस, एपिजेनेटिक्स और माइंड बॉडी कनेक्शन का असली खेल। और सबसे बड़ी बात, आप भी ये कर सकते हैं। हाँ, आप, क्योंकि आप ही हैं अपनी सबसे बड़ी दवा। यू आर द प्लेसिबो मान लीजिए। आपको कहा जाए कि आपकी बीमारी की सबसे बड़ी वजह आपकी सोच है। और अब कल्पना कीजिए, यदि आपकी सोच ही समस्या है, तो क्या वही आपकी दवा भी बन सकती है? इसी सवाल से शुरू होती है हमारी यह यात्रा। यह कोई साधारण सवाल नहीं, यह एक ऐसा विचार है जो आपकी पूरी जिंदगी, शरीर, स्वास्थ्य और भविष्य को बदल सकता है। आपका मन, वही जो सोचता है, डरता है, कल्पना करता है, क्या वही आपके शरीर की सबसे ताकतवर दवा बन सकता है? एक सच्ची कहानी। एक आदमी और उसकी कल्पना। 1949 में एक आदमी को एक खतरनाक कैंसर हुआ, लिम्फोमा। डॉक्टरों ने कहा, अब ज्यादा समय नहीं बचा। लेकिन उस समय एक नई एक्सपेरिमेंटल दवा आई थी, क्रेबियोजिन। मरीज ने डॉक्टर से रोते हुए कहा, मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं इस दवा पर भरोसा करता हूं। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और चमत्कार हुआ। अगले कुछ ही दिनों में उसकी ट्यूमर आधे हो गए। 2 हफ्ते बाद वो हॉस्पिटल से बाहर, एकदम स्वस्थ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद मीडिया में खबर आई कि क्रिबियोजिन काम ही नहीं करती। वो बस एक फेल प्रयोग था। क्या हुआ उस आदमी को? 2 हफ्तों के अंदर उसका कैंसर वापस आ गया और वो मर गया। अब सोचिए, उसे किस चीज ने बचाया था और किस चीज ने मारा? उसकी सोच, उसका विश्वास। प्लेसीबो इफेक्ट क्या है? आपने प्लेसिबो शब्द सुना होगा। यह तब होता है जब किसी को झूठी दवा दी जाती है, जैसे शुगर की गोली। लेकिन मरीज को लगता है कि उसे असली दवा मिली है और सिर्फ इस विश्वास से उसका इलाज हो जाता है। प्लेसिबो एक झूठ नहीं है, यह मन की शक्ति का प्रदर्शन है। दुनिया भर के हजारों साइंटिफिक ट्रायल्स ने यह साबित किया है कि लोग सिर्फ सोचकर ठीक हो सकते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि प्लेसिबो सच है या झूठ। सवाल यह है, क्या हम जानबूझकर प्लेसिबो को एक्टिवेट कर सकते हैं? क्या हम अपने मन को इतना प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वह शरीर में वही बदलाव लाए जो असली दवा करती है? डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, हाँ, बिल्कुल। और यही है इस पूरी यात्रा का उद्देश्य। हमारा शरीर, हमारी कहानी। आपका शरीर एक कहानी है और वह कहानी आप रोज लिखते हैं। जब आप कहते हैं, मैं हमेशा बीमार रहता हूं, तो शरीर इसे मानने लगता है। जब आप कहते हैं, मुझे स्ट्रेस में ही काम करना आता है, शरीर उस टेंशन को नॉर्मल बना देता है। जब आप कहते हैं, मुझे नींद की दवा चाहिए, शरीर खुद नींद बनाना बंद कर देता है। आपका शरीर आपकी भाषा सुनता है और आपका मन आपके विश्वासों के आधार पर रसायन बनाता है। यही कारण है कि जब हम दुखी होते हैं तो पेट दर्द होता है, जब डरते हैं तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं तो शरीर भी लड़ना छोड़ देता है। ब्रेन और बॉडी का साइकिल, डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसे कहते हैं। थॉट, इमोशन, केमिकल, बॉडी। आप एक विचार सोचते हैं, मैं ठीक नहीं हो सकता। वह विचार एक भावना बनाता है, डर, चिंता। वह भावना शरीर में हार्मोन छोड़ती है, जैसे कॉर्टिजोल, और वह शरीर की हालत बदल देती है। लो इम्यूनिटी, लो एनर्जी। अब यह साइकिल दोहराता है, बार बार, सालों तक, और धीरे धीरे बीमारी बन जाती है। लेकिन यदि यह साइकिल बीमारी बना सकता है, तो क्या यही साइकिल हीलिंग भी बना सकता है? हाँ, बिल्कुल बना सकता है। साइंस भी कहता है, आपका दिमाग ही दवा है। न्यूरोसाइंस कहता है कि आपका दिमाग हर पल नया ब्रेन बना सकता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग खुद को दोबारा ट्रेन कर सकता है। जब आप बार बार एक नया विचार सोचते हैं, मैं स्वस्थ हूं, मैं मुक्त हूं,
मैं बदल रहा हूं, तो दिमाग में नए नेटवर्क बनते हैं। और जब आप उसे महसूस भी करने लगते हैं, यानी उस सोच के साथ भावना जोड़ते हैं, तब शरीर उसे सच मान लेता है। ये वही सिद्धांत है जिस पर प्लासिबो काम करता है। आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपका विश्वास, यही आपकी सबसे बड़ी दवा है। आप हर पल अपने शरीर के साथ या तो लड़ाई कर रहे होते हैं या उसे ठीक कर रहे होते हैं। जो आप अपने बारे में सोचते हैं, वही आप बनते हैं। आपको चमत्कार की तलाश नहीं करनी, आप ही हैं वो चमत्कार। और यह शुरुआत है एक नई कहानी की, जो आप अपने लिए खुद लिखेंगे। हमारे दिमाग का रहस्य, हर सुबह जब हम उठते हैं, हमारा दिमाग वही पुराने विचार दोहरा रहा होता है। वही पुराने ख्याल, वही पुराने डर, वही पुरानी उम्मीदें। हमारे मन में ये विचार, भावनाएं और आदतें उस तरह से गहरी जड़ें जमा लेते हैं, जैसे पेड़ की जड़ें धरती में। इन जड़ों को हटाना आसान नहीं होता, पर यदि हम अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर सकें, तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। दिमाग कैसे बनाता है आदतें? जब हम किसी चीज को दोहराते हैं, तो दिमाग में न्यूरल नेटवर्क बनते हैं। यह वह रास्ते हैं जिन पर हमारा दिमाग बार बार चलता है। जैसे जंगल में पगडंडी बनती है, वही होता है हमारे दिमाग में। हर बार जब हम एक विचार या भावना दोहराते हैं, ये पगडंडी और गहरी होती जाती है और हमारा दिमाग उसे स्वचालित तरीके से अपना लेता है। उदाहरण के तौर पर, यदि हम बार बार कहते हैं, मैं थका हुआ हूं, तो हमारा दिमाग इसे सच मानने लगता है। यदि हम बार बार डरते हैं, तो दिमाग में डर के रास्ते और मजबूत होते जाते हैं। यह वही कारण है कि बहुत बार हम वही गलत आदतें दोहराते रहते हैं, भले ही हम बदलना चाहते हों। पुराने विचारों का बोझ, हमारा दिमाग हमारी पुरानी यादों से भरा है। कई बार हम अपने अतीत की गलत फहमियों, असफलताओं और डर से खुद को बांध लेते हैं। अगर आप बचपन में यह सुनते आए हैं कि तुम कमजोर हो, तुम ये नहीं कर सकते, तो वो विश्वास हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं और हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। हमारा दिमाग हर दिन इन पुरानी यादों को फिर से दोहराता है, जिससे हमारा शरीर भी उन्हीं पुराने पैटर्न में रहने लगता है। क्या हम अपने दिमाग को बदल सकते हैं? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। साइंस अब कहती है, हाँ, हम अपने दिमाग को बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब हमारा दिमाग अपने आप को नए विचारों और अनुभवों के आधार पर दोबारा बनाता है। जब हम नए विचार सोचते हैं, नई भावनाओं को महसूस करते हैं, तो दिमाग में नए न्यूरल नेटवर्क बनते हैं। धीरे धीरे ये नए रास्ते पुराने रास्तों को कमजोर कर देते हैं। विजुअलाइजेशन, सोच को महसूस करना, विजुअलाइजेशन या कल्पना शक्ति एक बेहद शक्तिशाली तरीका है दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करने का। जब आप किसी नए अनुभव की कल्पना करते हैं, तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि आप रोजाना कल्पना करें कि आप स्वस्थ हैं, खुश हैं, ऊर्जा से भरपूर हैं, तो आपका दिमाग और शरीर उसी तरह प्रतिक्रिया करने लगते हैं। अभ्यास, ध्यान और मन की ट्रेनिंग, डॉ जो डिस्पेंजा के अनुसार, दिमाग को नया प्रोग्राम करने के लिए हमें नियमित ध्यान, मेडिटेशन करना चाहिए। ध्यान से हम अपने पुराने विचारों को पहचान सकते हैं, उन्हें तोड़ सकते हैं और नए विचारों को स्थापित कर सकते हैं। ध्यान के कुछ सरल स्टेप्स: शांत जगह पर बैठें, अपनी सांस पर ध्यान दें, अपने भीतर उठने वाले पुराने विचारों को देखें, लेकिन उनसे जुड़े बिना। अब एक नया सकारात्मक विचार लाएं, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं मजबूत हूं। इस सोच को महसूस करें, इसे सच मानें। रोजाना कम से कम 20 मिनट अभ्यास करें। शरीर और मन की कनेक्शन, हमारा मन और शरीर गहरे जुड़े हुए हैं। जब हमारा मन नई सोच के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो शरीर भी उस बदलाव को स्वीकार करता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि सकारात्मक सोच और विश्वास से शरीर में ऐसे हार्मोन बनते हैं जो हीलिंग को बढ़ावा देते हैं। पुरानी आदतों को छोड़ना, नई सोच अपनाना आसान नहीं होता। पुरानी आदतें, पुराने विश्वास हमसे लड़ेंगे, लेकिन निरंतर अभ्यास और धैर्य से हम अपने मन के उन हिस्सों को बदल सकते हैं जो हमें रोकते हैं। एक महिला की कहानी जो कैंसर से जूझ रही थी। उसने दवाइयां छोड़ दी और रोजाना ध्यान और विजुअलाइजेशन किया। कुछ महीनों में उसकी सेहत में चमत्कारिक सुधार हुआ। इसने साबित किया कि हमारी सोच कितनी महत्वपूर्ण होती है। हमारा दिमाग एक शक्तिशाली मशीन है, जिसे हम नया प्रोग्राम कर सकते हैं। पुराने विचारों और आदतों को छोड़कर हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। यह बदलाव केवल विचारों में नहीं, बल्कि पूरे शरीर में होता है। एक, भावना का विज्ञान। हमारा शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है? जब हम किसी भावनात्मक अनुभव से गुजरते हैं, चाहे खुशी हो, गुस्सा हो या तनाव, हमारा शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। यह प्रतिक्रिया केवल मन की छवि तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह शारीरिक स्तर पर हार्मोन,
न्यूरोट्रांसमीटर और सेलुलर प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर, जब हम तनाव महसूस करते हैं तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। जब हम खुश होते हैं तो डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे खुशी हार्मोन रिलीज होते हैं। यह हार्मोन हमारे इम्यून सिस्टम, पाचन, नींद और समग्र स्वास्थ्य पर गहरा असर डालते हैं। अर्थात भावनाएं केवल मन का खेल नहीं, बल्कि शरीर की रसायनशाला को नियंत्रित करने वाली शक्तियां हैं। 2. कोशिकाओं का भावनाओं से संवाद। हाल ही के शोध बताते हैं कि हमारी कोशिकाएं भावनाओं को सुन सकती हैं। कोशिकाओं की सतह पर रिसेप्टर्स होते हैं जो हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर को पहचानते हैं। जब हम किसी भावना को महसूस करते हैं तो वह एक रासायनिक संदेश के रूप में कोशिकाओं तक पहुंचता है, जो उनके कार्य को बदल सकता है। माना जाता है कि यही कारण है कि सकारात्मक भावना से शरीर की मरम्मत प्रक्रिया तेज होती है, जबकि नकारात्मक भावना इसे धीमा कर देती है। 3. भावनात्मक प्रतिबंध। जब हम खुद को बांध लेते हैं, अक्सर हम अपने पुराने अनुभवों और भावनात्मक घावों को दबाकर रखते हैं। इसे हम भावनात्मक प्रतिबंध कहते हैं। ये प्रतिबंध हमारे शरीर में तनाव पैदा करते हैं, मांसपेशियों में कसाव लाते हैं और हमारी ऊर्जा को रोकते हैं। इससे शारीरिक बीमारियां जन्म लेती हैं, क्योंकि शरीर को सही तरीके से काम करने से रोका जाता है। 4. भावनाओं की शक्ति को पहचानना। खुद को फिर से बनाना, भावनाओं की शक्ति को पहचानना और उसका सही इस्तेमाल करना हमारे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। डॉ. जो डिस्पेंसा कहते हैं कि जब हम एक नया विचार सोचते हैं तो हमें उस विचार से जुड़ी भावना को भी पूरी तरह महसूस करना होता है। जब हम किसी नए अनुभव को महसूस करते हैं, तब हम अपने दिमाग और शरीर को नई दिशा देते हैं। इसलिए केवल सोचना पर्याप्त नहीं, बल्कि महसूस करना जरूरी है। 5. नए भावनात्मक पैटर्न बनाना। नए भावनात्मक पैटर्न को स्थापित करने के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। सबसे पहले आपको अपने पुराने नकारात्मक पैटर्न को पहचानना होगा, फिर उन्हें बदलने के लिए नए सकारात्मक अनुभव और भावनाओं को बनाना होगा। इसके लिए ध्यान, योग और विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकें बहुत मददगार हैं। 6. भावनाओं का शरीर पर प्रभाव। हार्मोनल स्तर से लेकर डीएनए तक भावनाएं हमारे शरीर के हार्मोन स्तर को प्रभावित करती हैं, जो सीधे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली और सेल रिपेयर, मरम्मत प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। वैज्ञानिक शोध में यह भी पाया गया है कि भावनात्मक तनाव जीन के कामकाज को बदल सकता है, जिसे एपिजेनेटिक्स कहा जाता है। एपिजेनेटिक्स का मतलब है हमारे जीन की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, पर्यावरण और अनुभवों के अनुसार बदलती रहती है। इसका मतलब यह है कि हमारी भावनाएं हमारे डीएनए को भी प्रभावित कर सकती हैं और हमें बीमार या स्वस्थ बना सकती हैं। 7. मन और शरीर की भाषा को समझना। हमारे दिमाग और शरीर के बीच एक निरंतर संवाद चलता रहता है। जब हमारा दिमाग सकारात्मक भावना में होता है, तो शरीर में ऊर्जा और संतुलन बना रहता है। जब हम नकारात्मक भावना में होते हैं, तो शरीर की ऊर्जा बाधित होती है, जिससे थकान, तनाव और बीमारी आती है। इसलिए हम जो सोचते और महसूस करते हैं, वह सीधे हमारे शरीर की भाषा बन जाता है। 8. भावनाओं का संचार। परिवार और समाज पर प्रभाव। हमारी भावनाएं केवल हमारे शरीर तक सीमित नहीं रहती, वे हमारे आसपास के लोगों पर भी प्रभाव डालती हैं। अगर आप तनाव या क्रोध में हैं, तो वह आपकी आवाज, हाव-भाव और व्यवहार से स्पष्ट होता है और आपके परिवार या सहयोगियों को प्रभावित करता है। इसके विपरीत, जब आप शांति, प्रेम और कृतज्ञता से भरपूर होते हैं, तो वह सकारात्मक ऊर्जा पूरे वातावरण में फैलती है। 9. भावनात्मक जागरूकता का अभ्यास। भावनाओं को पहचानना और समझना ही पहला कदम है। प्रैक्टिकल टिप्स। हर दिन 5 से 10 मिनट अपने दिन के दौरान महसूस की गई भावनाओं को नोट करें। कोशिश करें यह समझने की कि कौन सी भावना आपको अच्छा महसूस कराती है और कौन सी बुरा। बुरी भावनाओं के पीछे के कारण को समझने का प्रयास करें। इससे आप अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीखेंगे। 10. भावनात्मक संतुलन कैसे लाएं? भावनात्मक संतुलन लाने के लिए कई तरीके हैं। ध्यान, मेडिटेशन, शांत दिमाग भावनाओं को समझने में मदद करता है। सांस की तकनीकें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ये तनाव कम करती हैं। योग शरीर और मन को जोड़ता है। कृतज्ञता की प्रैक्टिस। रोजाना छोटी छोटी अच्छी बातों के लिए धन्यवाद कहना। 11. भावनाओं को बदलने की चुनौती और धैर्य। नई भावनाओं को अपनाना आसान नहीं होता। पुराने पैटर्न गहरे जड़ें जमा चुके होते हैं, पर धैर्य, नियमित अभ्यास और सही तकनीकों से आप पुराने नकारात्मक भावनाओं को बदल सकते हैं। 12.
प्रेरणादायक उदाहरण, एक युवा व्यक्ति जो बचपन में अत्यधिक तनाव में रहा था, ने नियमित ध्यान, सांस अभ्यास और विजुअलाइजेशन के जरिए अपनी भावनात्मक स्थिति पूरी तरह बदल ली। वह पहले जो लगातार बेचैनी और डिप्रेशन में रहता था, आज आत्मविश्वासी, खुश और स्वस्थ है। 13। भावनाओं से जीवन को नया रूप दें। भावनाएं आपकी जीवन की दिशा निर्धारित करती हैं। जब आप भावनात्मक स्तर पर खुद को बदलते हैं, तो आपकी आदतें, व्यवहार और जीवन शैली भी अपने आप बदल जाती है। इसलिए भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना हर बदलाव की नींव है। भावना और शरीर गहराई से जुड़े हैं। हमारी भावनाएं शरीर की केमिस्ट्री और स्वास्थ्य को नियंत्रित करती हैं। नई सोच के साथ नई भावनाएं महसूस करना जरूरी है। नियमित अभ्यास से हम भावनात्मक पैटर्न बदल सकते हैं। यह प्रक्रिया कठिन है, लेकिन जीवन बदल देने वाली होती है। एक परिचय। बदलाव की शुरुआत कहाँ से होती है? जब हम अपने जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है अपने मन की ताकत को पहचानना। हमारे मन की शक्ति इतनी प्रबल है कि वह शरीर के हर अंग, हर कोशिका, हर जीन तक को प्रभावित कर सकता है। लेकिन अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि हमारी पुरानी आदतें, पुराने विश्वास और नकारात्मक सोचें हमें रोकती हैं। इस भाग में हम सीखेंगे कि कैसे अपने मन और शरीर के पुराने पैटर्न को तोड़कर एक नई और स्वस्थ जिंदगी की शुरुआत करें। 2। पुरानी आदतें और पैटर्न कैसे बनती हैं और क्यों रहती हैं? हमारे दिमाग में आदतें और पैटर्न इस तरह बनते हैं कि वे बार बार दोहराए जाने पर स्थायी हो जाते हैं। ये आदतें कई बार हमें असुरक्षित महसूस कराती हैं, पर वे हमें जान पहचान का एहसास देती हैं। इसीलिए हमारा दिमाग नई आदतें अपनाने से डरता है, क्योंकि यह नया रास्ता अनजाना होता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो तनाव में जीता है, उसके लिए तनाव की आदत उसे सुरक्षित लगती है, भले ही वह उसकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही हो। इस वजह से जब हम बदलाव की कोशिश करते हैं, तो दिमाग और शरीर दोनों पुराने पैटर्न को वापस लाने की कोशिश करते हैं। 3। कैसे पहचानें कि कौन से पैटर्न बदलने जरूरी हैं? पहला कदम है अपने जीवन के उन हिस्सों को पहचानना जहां आप बार बार समस्याओं या असफलताओं का सामना कर रहे हैं। क्या आप अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं? क्या आपकी ऊर्जा कम है? क्या आपको निरंतर तनाव या चिंता होती है? क्या आपके रिश्ते या काम में बार बार बाधाएं आती हैं? इन सवालों के जवाब आपको आपके पुराने पैटर्न को समझने में मदद करेंगे। 4। मन की ताकत और उसके प्रभाव की समझ। आपका मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके शरीर को कैसे काम करना है यह बताता है। यदि आपका मन कहता है कि आप कमजोर हैं, तो शरीर उसी अनुसार प्रतिक्रिया करता है। यदि आपका मन सकारात्मक सोचता है, तो शरीर भी उसी तरह प्रतिक्रिया करता है। यह कैसे संभव है? दिमाग में स्थित हाइपोथैलेमस नामक हिस्सा शरीर के हार्मोन और स्वचालित प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। जब आपका मन किसी विचार या भावना को बार बार दोहराता है, तो हाइपोथैलेमस इसे सच मानकर शरीर को निर्देश देता है। 5। दिमाग और शरीर के बीच की कड़ी। न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क। हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़कर नेटवर्क बनाते हैं। ये नेटवर्क हमारे सोच, भावना और शरीर के हर काम को नियंत्रित करते हैं। जब हम किसी नई आदत को दोहराते हैं, तो दिमाग में नए नेटवर्क बनते हैं। जब हम पुरानी आदत को दोहराते हैं, तो वही पुराने नेटवर्क मजबूत होते हैं। इसलिए बदलाव का मतलब है नए नेटवर्क बनाना और पुराने को कमजोर करना। 6। दिमाग को फिर से प्रशिक्षित करने की तकनीकें। यहाँ कुछ विज्ञान आधारित तकनीकें हैं जो आपको अपने दिमाग को नए सिरे से प्रोग्राम करने में मदद करेंगी। मेडिटेशन, ध्यान। रोजाना कम से कम 20 मिनट ध्यान करें। इससे आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखेंगे। विजुअलाइजेशन, कल्पना। अपने दिमाग में उस व्यक्ति की छवि बनाएं जो आप बनना चाहते हैं। स्वस्थ, खुश, सफल। इसे हर दिन महसूस करें। एफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टि। रोजाना खुद से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं सक्षम हूं, मैं खुश हूं। सांस की तकनीकें। गहरी और नियंत्रित सांस लेने से आपका मन शांत होता है और दिमाग बेहतर काम करता है। 7। शरीर की भूमिका। दिमाग के आदेशों का पालन। हमारा शरीर दिमाग के आदेशों का पालन करता है। जब दिमाग कहता है कि हम तनाव में हैं, तो शरीर हार्मोन रिलीज करता है जो हमें फाइट या फ्लाइट, लड़ो या भागो की स्थिति में ले जाता है। जब दिमाग कहता है कि हम आराम में हैं, तो शरीर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है जो मरम्मत और पुनर्निर्माण में मदद करता है। 8। शारीरिक बदलाव लाने के लिए दैनिक आदतें। व्यायाम। व्यायाम से शरीर में एंडोर्फिन नामक खुशी हार्मोन रिलीज होता है। यह तनाव कम करता है और दिमाग को सकारात्मक सोचने में मदद करता है।
स्वस्थ आहार। शरीर को सही पोषण देना जरूरी है ताकि कोशिकाएं सही से काम करें। नींद। नींद के दौरान शरीर खुद को ठीक करता है। जलयोजन। शरीर में पानी की कमी से मानसिक थकान और तनाव बढ़ता है। नौवां विचार, भावना और व्यवहार के बीच का चक्र। हमारे विचार हमारे भावनाओं को जन्म देते हैं। वे भावनाएं हमारे शरीर में रसायन बनाती हैं जो हमारी ऊर्जा, मनोदशा और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। यह भावनाएं फिर हमारे व्यवहार को निर्धारित करती हैं और हमारा व्यवहार भविष्य के विचारों को प्रभावित करता है। इस चक्र को समझना और तोड़ना जरूरी है ताकि हम नकारात्मक चक्र से बाहर आ सकें। 10. नए जीवन का निर्माण। दैनिक अभ्यास। सुबह का रूटीन। सुबह उठते ही 5 मिनट ध्यान करें। सकारात्मक सोच। दिन में कम से कम 3 बार खुद से सकारात्मक बातें कहें। लिखना। दिन के अंत में अपनी उपलब्धियां और अच्छा अनुभव लिखें। शारीरिक गतिविधि। कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें। 11वीं चुनौतियां और उनका समाधान। बदलाव आसान नहीं होता। पुरानी आदतें लौटने की कोशिश करेंगी। धैर्य रखें, बदलाव में समय लगता है। समर्थन लें, दोस्तों या परिवार से मदद लें। छोटे लक्ष्य बनाएं, बड़े लक्ष्य छोटे भागों में बांटें। स्वयं को माफ करें, गलती होने पर खुद को दोष न दें। फिर से शुरुआत करें। एक बार एक व्यक्ति जो लंबे समय से मोटापा और तनाव से जूझ रहा था ने अपनी सोच बदलने का निर्णय लिया। उसने रोजाना ध्यान और विजुअलाइजेशन शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सोच और भावना बदली, फिर उसका शरीर भी। 6 महीनों में उसने वजन कम किया, तनाव कम किया और जीवन में नई ऊर्जा पाई। मन और शरीर का पुनर्निर्माण एक यात्रा है। यह यात्रा केवल सोचने की नहीं, बल्कि पूरी तरह से महसूस करने, अभ्यास करने और जीवन शैली बदलने की है। पुराने पैटर्न को तोड़ना कठिन हो सकता है, लेकिन यह संभव है। दिमाग को पुनः प्रोग्राम करें, शरीर को स्वस्थ बनाएं और एक नया जीवन बनाएं। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप खुद को पूरी तरह से पुनः परिभाषित करने का साहस करते हैं। ये केवल सोच बदलने का सवाल नहीं है, बल्कि यह आपकी पहचान, आदतों, विचारों, भावनाओं और आपके पूरे अस्तित्व की पुनर्निर्माण यात्रा है। हम उस प्रक्रिया को समझेंगे जो आपको अतीत के बंधनों से मुक्त कर एक नई, शक्तिशाली और स्वस्थ जिंदगी की ओर ले जाती है। पहचान की ताकत। हम कौन हैं? हम अपनी पहचान से बंधे होते हैं। हमारे विश्वास, अनुभव और आदतें हमें परिभाषित करती हैं। पर सवाल यह है, क्या यह पहचान सच में हमारी अपनी है या यह समाज, परिवार और पिछले अनुभवों द्वारा बनाई गई कोई सीमा है? कई बार हम वही बन जाते हैं जो हमें बताया गया है कि हम हैं। अपने आप से पूछें, क्या मैं वही हूं जो मैं सोचता हूं? क्या मैं अपने आप को पुराने अनुभवों और सीमाओं से परे देख सकता हूं? यह सवाल आपकी सोच की दिशा बदल सकता है। नए यू का जन्म तभी होता है जब आप अपने पुराने विश्वासों और सीमाओं को चुनौती देते हैं। वह विश्वास जो कहता है, मैं कमजोर हूं या मैं सफल नहीं हो सकता, उसे पहचानिए और चुनौतीपूर्ण सवाल पूछिए। फिर ऐसे सकारात्मक विश्वास बनाएं जो आपकी शक्तियों को उजागर करें। यह प्रक्रिया कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी और माइंडफुलनेस जैसी तकनीकों पर आधारित है। नई पहचान को कायम रखने के लिए लगातार सीखना और खुद का निरीक्षण करना आवश्यक है। हर दिन अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर ध्यान दें। उन पैटर्न्स को नोट करें जो आपको पीछे खींचते हैं। हर दिन नए तरीके अपनाने का प्रयास करें। यह प्रक्रिया आपको मानसिक लचीलापन, मेंटल रेजिलियंस देती है, जिससे आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमारा दिमाग एक जटिल बायोलॉजिकल कंप्यूटर है जिसे सही तरीके से प्रोग्राम किया जा सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी वह क्षमता है जिसके जरिए हमारा दिमाग खुद को नए अनुभवों और सीख के अनुसार बदलता है। नए विचार और अनुभव नए न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं जो पुराने नकारात्मक नेटवर्क को कमजोर करते हैं। नए यू के लिए इस प्रक्रिया को समझना और सक्रिय रूप से अपनाना बेहद जरूरी है। बदलाव तब तक टिकाऊ नहीं होता जब तक वह आपकी दिनचर्या में शामिल न हो जाए। ध्यान, योग और सांस की तकनीकें दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। अपनी सोच और भावना पर नियंत्रण के लिए एफर्मेशंस का इस्तेमाल करें। विजुअलाइजेशन से हर दिन अपने लक्ष्यों को महसूस करें। इस तरह छोटे छोटे कदम आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। आपका परिवेश और आसपास के लोग आपके विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं।
नकारात्मक प्रभावों से दूरी बनाएं, अपने परिवेश को ऐसा बनाएं जो आपके नए यू को समर्थन दे। अपने और दूसरों के भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। अपनी भावनाओं को पहचानना सीखें, तनाव और नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करें, दूसरों के भावनात्मक संकेतों को समझकर बेहतर संबंध बनाएं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपकी नई पहचान का मजबूत आधार है। स्वयं के प्रति दयालु होना जरूरी है। गलतियां इंसानियत का हिस्सा हैं। अपने आप को दोषी ठहराने के बजाय उन्हें सीखने के अवसर मानें। आत्मकरुणा से आप मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं। स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य बनाएं। उन लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। विजुअलाइजेशन के जरिए अपने आप को उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए कल्पना करें। यह प्रक्रिया आपके मन में विश्वास और उत्साह बढ़ाती है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हैं। नियमित व्यायाम, सही आहार और पर्याप्त नींद के बिना मानसिक परिवर्तन अधूरा है। योग और ध्यान से मानसिक शांति और शारीरिक मजबूती आती है। जंक फूड, अधिक तनाव और अनियमित जीवन शैली पुराने यू को बनाए रखती है, इसलिए उन्हें त्यागना जरूरी है। नई आदतें आपकी नई पहचान की आधारशिला हैं। सुबह जल्दी उठें और दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करें। टेक्नोलॉजी का सीमित उपयोग करें। पढ़ाई और सीख को रोजमर्रा की आदत बनाएं। खुद को समय दें और नियमित रूप से रिलैक्स करें। अपने जैसे सोच रखने वाले लोगों से जुड़ना आपके विकास में मदद करता है। नेटवर्किंग से नए विचार और अवसर मिलते हैं। यह प्रेरणा और सहारा भी प्रदान करता है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन ग्रुप्स का सही इस्तेमाल करें। बदलाव के रास्ते में कठिनाइयां आती हैं, इन्हें स्वीकार करें लेकिन हार न मानें। हर चुनौती में सीख खोजें। फेल्योर को सफलता की सीढ़ी मानें। रोजाना खुद से सवाल पूछें, मैं आज क्या नया सीख सकता हूँ? मैंने अपनी पुरानी आदतों को कैसे चुनौती दी? मैंने अपनी ऊर्जा को कैसे नियंत्रित किया? इस तरह का आत्मनिरीक्षण आपको जागरूक और केंद्रित रखेगा। जीवन में केवल सफलता और स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संतुलन भी जरूरी है। अपने अंदर की शांति खोजें, कृतज्ञता और सेवा भाव अपनाएं। यह दृष्टिकोण आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को मजबूत करेगा। एक नई जिंदगी की कहानी। एक व्यक्ति जो पहले अत्यधिक तनाव और अस्वस्थ जीवन शैली का शिकार था, ने स्वयं को पूरी तरह से बदलने का संकल्प लिया। उसने धीरे धीरे अपनी सोच बदली, अपनी दिनचर्या बदली और अपनी पहचान को पुनः परिभाषित किया। आज वह न केवल स्वस्थ है, बल्कि अपने समुदाय के लिए प्रेरणा भी बन गया है। बदलाव आपकी पहुंच में है। अपने मन, शरीर और भावनाओं के प्रति जागरूक बने। नए यू को अपनाने के लिए निरंतर प्रयास करें। धैर्य, अभ्यास और सकारात्मक सोच के साथ आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। याद रखें, आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। जैसे जैसे आप इस किताब के पन्नों के बीच सफर पूरा कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि असली बदलाव की शुरुआत केवल सोच बदलने से नहीं होती, बल्कि पूरी जिंदगी को नए नजरिए से देखने, महसूस करने और जीने से होती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको पुराने बंधनों से आजाद कर आपके भीतर छिपी असीम शक्ति को जगाती है। आपको यह समझना होगा कि आपके मन, आपके विचार और आपकी भावनाएं आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं। आपके भीतर छुपा हुआ वो यू जो कभी आपसे छिपा हुआ था, अब बाहर आने को तैयार है। एक ऐसा यू जो स्वस्थ, खुश और सफल है। याद रखें, बदलाव के लिए सबसे जरूरी है धैर्य और लगातार प्रयास। कभी कभी गिरना भी सीखने का हिस्सा है, पर उठना और आगे बढ़ना ही असली जीत है। अपने मन को सकारात्मक दिशा में लगातार प्रशिक्षित करें। अपने शरीर का ख्याल रखें, क्योंकि यह आपकी आत्मा का घर है। अपने आसपास सकारात्मक लोगों और ऊर्जा को अपनाएं। यह किताब केवल एक शुरुआत है, असली बदलाव आपके अंदर है। अब समय है अपने नए यू को अपनाने का, अपने सपनों को जीने का और एक खुशहाल, स्वस्थ और सशक्त जीवन की ओर कदम बढ़ाने का। आपके भीतर वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। बस आपको उस शक्ति को पहचानना और जगाना है। जैसे सूर्य हर सुबह नए सिरे से चमकता है, वैसे ही आपका जीवन भी हर दिन नई उम्मीदों, नई खुशियों और नई उपलब्धियों के साथ खिल उठेगा। इस नई शुरुआत के लिए आपको मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सफर शानदार हो। अगर आपको कभी लगे कि राह मुश्किल है, तो याद रखें, आपने अपने मन की सबसे बड़ी ताकत को जाना है और यही आपकी सबसे बड़ी साथी होगी। आगे बढ़िए और अपनी जिंदगी को वो रूप दीजिए जिसकी आप हकदार हैं। धन्यवाद।